गुड मॉर्निंग एट क्लास। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। मैं रिया विद्या बाल भवन से संस्कृत की अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 9 का पुनरावृत्ति करेंगे और उसका अभ्यासकार देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले चैप्टर 9 का हम पुनरावृत्ति देखते हैं। तो आप लोग अपने बुक का पेज नंबर 60 निकाल लीजिए। नौवां पाठा चैप्टर 9 का नाम क्या था बच्चों? तेनाली राम। ठीक है, तो पेज नंबर 60 निकाल लीजिए। विजयनगर नरेशस्य कृष्णदेवस्य परम प्रिय मंत्री तेनाली रामो अतीव बुद्धिमान परम कुशल च आसीत्। विजयनगर के नरेश कृष्णदेव देव जो थे, उनके परम प्रिय जो मंत्री हैं वो कौन थे? तेनाली राम। और वो बहुत ही बुद्धिमान और परम कुशल मंत्री थे। उनसे क्या होता था कि सभी मंत्री उनसे बहुत ही शत्रु भाव करते थे, शत्रु के नजर से उनको देखते थे। क्यों देखते थे? क्योंकि वो राजा के बहुत ही प्रिय थे। नृपस्य कृष्णदेवस्य सभायां शिवकुमार नाम का एको मंत्री एन केन पाकरेन तेनाली रामस्य प्रभाव वंचेच्छति अस्म। ठीक है, राजा कृष्णदेव के सभा में शिव कुमार नाम का एक मंत्री था जो किसी भी प्रकार से तेनालीराम को नीचा दिखाने का कोशिश करता था। केनापि कारणेन विजयनगरस्य कृष्णदेवस्य देवनगराधिपतेन नृपेन उदयसिंहस्य शत्रुभाव आसीत्। और किसी भी कारण से विजयनगर के जो राजा थे कृष्णदेव, उनका देवनगर के राजा के साथ क्या था? शत्रु भाव था। शिव कुमार जो था वो अपने मित्रों के साथ षड्यंत्र करके क्या किया कि वो तेनालीराम को उसने फंसा दिया। उसके खिलाफ जो षड्यंत्र किया वो क्या था? उसके खिलाफ जो षड्यंत्र किया वो ये था कि वो उसके सभी एक जो मित्र थे वो जाकर वो राजा से कहते थे कि तेनालीराम उदय सिंह के साथ क्या हुआ है? वो उसका गुप्तचर है, उसके साथ मिला हुआ है। वो सभी हमारे राज्य की बातों को जाकर उससे बता देता है। इसके बाद क्या हुआ? जब सभी उसके जो मित्र थे वो बोल दिए, उसके बाद वो स्वयं भी जाकर उसने बोला कि तेनालीराम उदय सिंह का क्या है? गुप्तचर है और वो हमारे सभी राज्य के बातों को जाके बता देता है। तो क्या हुआ कि राजा जो थे वो बहुत ही गुस्से में थे, बहुत ही गुस्सा है। और उन्होंने तेनालीराम को बुला कर बोला कि अगर आप उदय सिंह के ही सब मित्र हैं, उनको जाकर सभी बात बताते हैं, तो आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है। इससे क्या हुआ कि वो बहुत ही दुखी हुए और दुखी होकर वो उदय सिंह के दरबार में गए और वहाँ जाकर उन्होंने अपना परिचय क्या दिया कि मैं विजयनगर के राजा कृष्णदेव का बहुत ही अच्छा मंत्री हूँ। कौन हूँ? तेनालीराम। जब उन्होंने उनसे परिचय पूछा तो उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने बोला कि आपसे हमारे राज्य के राजा हैं वो मित्रता करना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। आप जो गुप्तचर हैं मेरे वो तो बोलते हैं कि वो आपसे शत्रुभाव रखना चाहते हैं। तो तेनालीराम ने क्या बोला बच्चों कि ऐसा ही बात जाकर हमारे राजा को बताया जाता है कि आप उनसे शत्रुता रखना चाहते हैं, लेकिन वो आपके लिए ये भेंट भेजे हैं और बोले हैं कि आप इस भेंट को स्वीकार कीजिए और वो आपके साथ मित्रता करेंगे। आपको विश्वास नहीं है तो आप भी भेंट उनको भेजिए। तो उसने वैसा ही किया, भेंट को उसने भी भेजा वहाँ पे और राजा ने उसे स्वीकार किया और दोनों में राजा में क्या हो गया? मित्रता हो गया। और ये सभी कार्य को किसने करवाया? तेनालीराम ने करवाया। ठीक है, तो फिर राजा ने क्या किया? जो कृष्णदेव थे उन्होंने बुलाकर तेनालीराम से क्षमा मांगा और जितने भी सभा में लोग थे उन्होंने भी तेनालीराम से क्षमा मांगा। ठीक है, तो बच्चों
एक लास्ट में श्लोक दे रखा है, अर्थनाशम मन संतापम गृहे दुश्चरितानि च वंचनम च अपमानम च मतिमानम प्रकाश्य। अगर जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका अगर अर्थनाश हो जाए तो भी वो किसी को नहीं बताते। अगर उनके मन में संताप हो, कोई भी मतलब मन में उनके कुछ भी चल रहा हो तो वो भी वो किसी को नहीं बताते हैं। अगर उनके घर में कला हो तो भी वो किसी को नहीं बताते हैं। वंचना, अगर वो किसी के द्वारा ठगे गए हों तो भी वो किसी को नहीं बताते हैं। और अगर वो उनका अपमान भी कहीं किया गया है तो वो किसी को नहीं बताते हैं। कौन नहीं बताएगा? जो बुद्धिमान लोग होता है। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर का पुनरावृत्ति। अब देखते हैं हम लोग अभ्यास का पेज नंबर 62 निकाल लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरता, एक पद में उत्तर दीजिए, आंसर इन वन वर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा कृष्णदेवस्य मंत्री कः आसीत्? महाराज कृष्णदेव के मंत्री कौन थे? कौन था? तेनाली रामा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तेनाली रामा। तो फर्स्ट में क्या होगा? तेनाली रामा। महाराजा कृष्णदेव कस्य राज्य राजा आसीत्? ठीक है, महाराज जो कृष्णदेव थे वो कौन से राज्य के राजा थे? कौन से राज्य के राजा थे? विजय नगरे राज्य। विजय नगरे राज्य। अब थर्ड क्वेश्चन है, कह तेनालीरामस्य प्रभावम इच्छति अस्म? कौन तेनालीराम से, ठीक है, प्रभावम उनसे मतलब उनको नीचे दिखाने का कोशिश करता था, उनसे मतलब दुश्मनी रखता था। कौन रखता था बच्चों? शिव कुमार नाम का एक मंत्री। शिव कुमार नाम का जो एक मंत्री था वो शिव कुमार नाम का एको मंत्री। ठीक है, अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ है, महाराज कृष्णदेवस्य केन सह शत्रुभाव आसीत्? महाराज कृष्णदेव का किसके साथ शत्रुभाव था, मतलब किसके साथ उनका शत्रुता था? तो देवनगर राधिपे नृपेन उदय सिंह। ठीक है, उदय सिंह के साथ उनका था ना। तो क्या हो जाएगा बच्चों? देव नगर राधिपेन नृपेन उदय सिंह। ठीक है, इसके बाद है, उदय सिंह कस्य राजस्य नृपः आसीत्? उदय सिंह कौन से राज्य के राजा थे? देवनगर राधिपेन, देवनगर के थे ना। तो फिफ्थ का क्या होगा? देवनगर राधिपेन। ठीक है, देवनगर के वो राजा थे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, पूर्ण वाक्य उत्तरता, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, आंसर इन कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, फर्स्ट है, तेनालीराम कीदृशः आसीत्? तेनालीराम कैसे थे? तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सेकंड का पार्ट, तेनालीराम अतीव बुद्धिमान परम कुशलाश्च आसीत्। तेनालीराम कहते हैं अतीव बुद्धिमान और परम कुशल थे। ठीक है, और खा है
शिवकुमार किं करोति? तो शिवकुमार सौमित्राणां साहाय्येन तेनालीरामस्य विरुद्धमेकं षड्यंत्रं करोति। शिवकुमार क्या करते थे? अपने मित्र के साथ मिलकर तेनालीराम के विरोध में क्या करते थे? वो षड्यंत्र करते हैं। शिव कुमार स्वमित्राणां साहाय्येन तेनालीरामस्य विरुद्धमेकं ठीक है। षड्यंत्रं करोति। इसके बाद है शिवकुमारस्य मित्राणि नृपं कृष्णदेव किं कथयति? तो शिवकुमारस्य मित्राणि कृष्णदेवं कथयन्ति तेनालीराम उदयसिंहस्य गुप्तचरः वर्तते। स अस्माकं सर्वेषां रहस्यम् उदयसिंहं कथयति। ठीक है। शिवकुमार के जो मित्र, शिवकुमारस्य मित्राणि नृपं कृष्णदेवं किं कथयति? शिवकुमार के जो मित्र थे वो राजा कृष्णदेव को क्या कहते हैं? तो शिवकुमारस्य मित्राणि, शिवकुमार के मित्र शिवकुमारस्य मित्राणि कृष्णदेवं कथयति, कृष्णदेव को कहते हैं तेनालीराम उदयसिंह गुप्तचरः वर्तते। तेनालीराम जो है वो उदयसिंह का गुप्तचर है। स अस्माकं सर्व सैन्य रहस्यम उदयसिंहम कथयति। वह क्या करता है? हमारा सभी राज्य के रहस्य को उदय सिंह को कहता है। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। शिव कुमारस्य मित्राणि कृष्णदेवं कथयन्ति तेनालीराम उदयसिंहस्य गुप्तचरः वर्तते। सः अस्माकं सर्वं सैन्य रहस्यम् उदयसिंह कथयति। ठीक है। अब देखिए घ पाठ। महाराज कृष्णदेव तेनालीरामम आहूय किं कथयति। महाराज कृष्णदेव तेनालीराम को बुलाकर क्या कहें? तो महाराजा कृष्णदेव तेनालीरामम आहूय कथयति त्वम् उदयसिंहस्य हितोषि भूत्वा अत्र किं करोसि? गच्छ तस्यैव समीपम्, अत्र भवतः आवश्यकतां न अस्ति। ठीक है। महाराज कृष्णदेव तेनालीराम को बुलाकर कहें तुम उदय सिंह के ही मित्र हो, मतलब उन्हीं को जो सब बात उन्हीं के तुम गुप्तचर हो, उन्हीं के मित्र हो, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम उसी के पास जाओ
अत्र भवतः आवश्यकता न अस्ति, यहाँ पे तुम्हारा कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं भाव पाठ। महाराजा कृष्णदेव तेनाली रामम आवया कथयति त्वं उदय सिंहस्य हितैषी भूत्वा अत्र किं करोषि। गच्छ तस्यैव समीपम् अत्र भवता आवश्यकतां न अस्ति। ठीक है, आपका यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। अब है मतिमानम की न प्रकाशित। मतिमानम जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो क्या प्रकाशित नहीं करते हैं। मतिमान जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अर्थनाशम मन संतापम गृह है दुश्चरितानि पंचनम च अपमानम च न प्रकाशत। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं आंसर। मतिमानम अर्थनाशम मन संतापम गृह दुश्चरितानि पंचनम च अपमानम च न प्रकाशत। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 3 है रेखांकित पद्माकृत्या प्रश्न निर्माणम कुछ। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। क्रिएट द क्वेश्चन एज पर अंडरलाइन वर्ड्स। फर्स्ट है कृष्णदेवस्य मंत्री तेनाली राम आसीत्। कृष्णदेव के मंत्री तेनाली राम थे। तो कृष्णदेवस्य के स्थान पर क्या हो जाएगा बच्चों, कस्य। जब हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो क्या हो जाएगा, कृष्णदेवस्य के स्थान पे कस्य। थर्ड का फर्स्ट क्या होगा, कस्य मंत्री तेनालीराम आसित। किसके मंत्री तेनालीराम थे। सर्वे मंत्री न तम शत्रुभावेन पश्यन्ति। सभी मंत्री उनको शत्रु भाव के नज़र से देखते थे। ठीक है, अब देखिए तम है जो अंडरलाइन वर्ड है, उसके स्थान पे जब हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो क्या होगा, सर्वे मंत्री न कम शत्रु भावेन पश्यन्ति। सभी मंत्री किसको शत्रु भाव के नज़र से देखते हैं। ठीक है, सर्वे मंत्री न कम शत्रु भावेन। अब देखिए सेकेंड में क्या हो जाएगा, कम। ठीक है,
इसके बाद है शिव कुमार स्वमित्राणाम साहाय्यं षड्यंत्र करोति। ठीक है, अब देखिए शिव कुमार स्वमित्राणाम क्या है, अंडरलाइन वर्ड है। शिव कुमार स्वमित्र अपने मित्रों के सहायता से षड्यंत्र कर रहे हैं। अब देखिए शिव स्वमित्र नाम के स्थान पे क्या होगा, केशाम। जब हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो क्या हो जाएगा, केशाम। शिव कुमार केशाम सहायन षड्यंत्र करोति। शिव कुमार किसके सहायता से षड्यंत्र कर रहे हैं। तेनालीरामस्य नृपो उदय सिंहस्य उपहारं समर्पयन्ति। तेनालीराम नृपोदय सिंहाय, ठीक है, उपहारं समर्पयन्ति। तेनालीराम नृप उदय सिंह को उपहार समर्पित करते हैं। देखिए इसमें अंडरलाइन वर्ड है नृपो उदय सिंहाय, तो उसके स्थान पे फोर्थ में हो जाएगा कस्मै। ठीक है, तेनालीराम कस्मै उपहारं समर्पयन्ति। तेनालीराम किसको उपहार समर्पित करते हैं। सभासदा क्षमा याचना कुर्वन्ति। सभा के जो लोग थे वो उनसे क्षमा याचना करते हैं। क्षमा याचना अंडरलाइन, क्षमा याचना अंडरलाइन वर्ड है, तो प्रश्न निर्माण जब करेंगे तो क्षमा याचना के स्थान पे क्या हो जाएगा, काम। ठीक है, सभासदा काम कुर्वन्ति। सभासद क्या करते हैं, सभासद क्या करते हैं, क्षमा याचना करते हैं। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, संस्कृत पदानां मूल शब्द विभक्ति वचनं च लिखत। संस्कृत पदों के मूल शब्द विभक्ति एवं वचन लिखिए। राइट द रूट वर्ड, प्लेस एंड नंबर। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले पद दे रखा है, फिर हमें उसका मूल शब्द बताना है, फिर विभक्ति और फिर वचन। सबसे पहला जो वर्ड है वो है तेनालीरामस्य। तेनालीरामस्य का मूल शब्द होगा तेनालीराम, विभक्ति षष्ठी और वचन एक वचनम। ठीक है, सेकंड है महाराजस्य। महाराजस्य का मूल शब्द होगा महाराज, विभक्ति षष्ठी, वचन एक वचन। थर्ड है मित्राणि। मित्राणि का मूल शब्द है मित्र, विभक्ति प्रथमा या द्वितीय और वचन बहुवचन। ठीक है, इसके बाद है शत्रु भाव। शत्रु भाव का मूल शब्द है शत्रु भाव, विभक्ति प्रथमा, वचन एक वचन। दूतात। दूतात का मूल शब्द है दूत, विभक्ति पंचमी और वचन एक वचन। गुप्तचरा। गुप्तचरा का मूल शब्द है गुप्तचर, विभक्ति प्रथमा और वचन बहुवचन। केन। केन का मूल शब्द होगा किम, विभक्ति तृतीया, वचन एक वचन। इसके बाद है आश्चर्येन। आश्चर्येन का मूल शब्द होगा आश्चर्य, विभक्ति तृतीया, वचनम एक वचन। इसके बाद है मुखात। मुखात का मूल शब्द क्या होगा बच्चों, मुख, विभक्ति पंचमी, वचन एक वचन। और लास्ट है सभाम। सभाम का मूल शब्द क्या होगा, सभा, विभक्ति द्वितीय, वचन एक वचन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेद करो। नीचे दिए गए पदों का संधि विच्छेद कीजिए, डिस्जॉइन द वर्ड्स। ठीक है, फर्स्ट है तथैव। फर्स्ट वर्ड क्या है, तथैव। तथैव का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा बच्चों, तथा जमा एव। इसके बाद है परा भवंच। ठीक है, परा भवंच। तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, परा भवम जमा च। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया तथैव, सेकंड हो गया परा भवन च। ठीक है, तो परा भवम जमा च। इसके बाद है शिव कुमारो अपि। ठीक है, थर्ड क्या है बच्चों, शिव कुमारो अपि। अब देखिए शिव कुमार का संधि अपि का होगा शिव कुमार, ये तो बहुत ईजी है बच्चों, जमा अपि, शिव कुमार जमा अपि। इसके बाद है तथैव, सॉरी तस्सैव। तस्सैव। अब देखिए फोर्थ है तस्सैव। अब इसका देखिए बच्चों, जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा,
तस्य जमा एव। ठीक है, तस्यैव का संधि विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा, तस्य जमा एव। और है फिर है आपका इत्यु उक्त्वा, इत्यु उक्त्वा। ठीक है, तो इत्यु उक्त्वा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इति जमा उक्त्वा, इति उक्त्वा। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, इति जमा उक्त्वा। क्लियर, इति जमा उक्त्वा। तो इस तरह तथैव का संधि विच्छेद क्या हो गया, तथा जमा एव। पराभवं च का संधि विच्छेद, पराभवं च, पराभवं जमा च। इसके बाद शिवो कुमारो अपि, शिव कुमारो अपि का संधि विच्छेद क्या होगा, शिव कुमार जमा अपि। इसके बाद तस्यैव, तस्यैव का संधि विच्छेद क्या होगा, तस्य जमा एव, एव। इसके बाद इत्यु उक्त्वा, इत्यु उक्त्वा का संधि विच्छेद क्या होगा, इति जमा उक्त्वा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग एक्टिविटी। ठीक है, ये था हमारा 1 to 5 क्वेश्चन। ठीक है, अब हमारा जो है एक्टिविटी है बुक में दे रखा है, उसे हम लोग देखेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों का अनुवाद कीजिए। फर्स्ट है, प्रायः सर्वे मंत्रिणः तं शत्रुभावेन पश्यन्ति। ठीक है, इसका अनुवाद क्या होगा, प्रायः सभी मंत्री उसे शत्रु भाव से देखते हैं। प्रायः सभी मंत्री उसे शत्रु भाव से देखते हैं। खा है, तेनालीराम नृपो उदय सिंहाय उपहार समर्पयति। इसका जो हिंदी अनुवाद क्या होगा, तेनालीराम राजा उदय सिंह को उपहार देते हैं। तेनालीराम राजा उदय सिंह को उपहार देते हैं। अस्माकं गुप्तचरा अपि अस्मान् इत्थमेव वदन्ति। ठीक है, अस्माकं गुप्तचरा अपि अस्मान् इत्थमेव वदन्ति। हमारे गुप्तचर भी हमें ऐसा ही कहते हैं। क्या बोलते हैं, हमारे गुप्तचर भी हमें ऐसा ही कहते हैं। एतद् दृष्ट्वा एव महाराजेन अत्र प्रेषिता। एतद् दृष्ट्वा अत्र एव महाराजेन अत्र प्रेषिता। यह देखकर ही महाराज के द्वारा यहाँ भेजा गया। यह देखकर ही महाराज के द्वारा यहाँ भेजा गया। अन्य सभासदा अपनी क्षमायाचना कुर्वन्ति। अन्य सभासदा भी क्षमायाचना करते हैं। फिर क्या बच्चों, अन्य सभासदा अपनी क्षमायाचना कुर्वन्ति। इसका अनुवाद क्या होगा, अन्य सभासद भी क्षमायाचना करते हैं। इसके बाद क्या है, स्वमित्राणि नृपकृष्णदेवस्य समीपं पश्यति। ठीक है, सह स्वमित्राणि नृपकृष्णदेवस्य समीपं पश्यति। इसका अनुवाद क्या करेंगे बच्चों, वह अपने मित्रों को राजा कृष्णदेव के समीप भेजता है। छह है, नृप उदय सिंह तथैव करोति। ठीक है, नृप उदय सिंह तथैव करोति। राजा उदय सिंह वैसा ही करता है। इसका अनुवाद कर जाएगा, राजा उदय सिंह वैसा ही करता है। महाराजा है, महाराज कृष्णदेव तेनालीरामम आलिंगयति। इसका अनुवाद क्या करेंगे हम, महाराज कृष्णदेव तेनालीराम को गले लगा लेता है। क्या होगा, महाराज कृष्णदेव तेनालीराम को गले लगा लेता है। तो बच्चों, ये था हमारा अभ्यास काल और एक्टिविटी। पहले हमने इस चैप्टर का पुनरावृत्ति किया और फिर हमने इसका हमने अभ्यास काल किया और देन हमने इस चैप्टर का एक्टिविटी को देखा। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको अभ्यास काल और ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो बच्चों तो आप क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज का होमवर्क नोट डाउन कीजिए। आज का होमवर्क है अभ्यास काल नोटबुक में करें। ठीक है, अभ्यास काल नोटबुक में करें। ठीक है, होमवर्क क्या हो गया आज का, अभ्यास काल नोटबुक में आपको करना है। ठीक क्लास, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।